हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि जानते हैं कि एसएससी एमटीएस जो है उसके हम पार्ट 1, 2 और 3 कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये हमारा आज का पार्ट नंबर 4 है। क्योंकि जब भी कोई एग्जाम आता है तो उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है और कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। इससे हमें बहुत सहायता मिल जाती है। तो इस वजह से हम इसके जो सीरीज है, ये पार्ट 4 है इसका। तो अगर आपने 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, ये हमारे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी, ठीक है, एमटीएस का। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है। तो मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है, तो ये हो जाएगा मौसम का, जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का हमारा सेकंड नंबर, और इस पे बोला जा रहा है, गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। तो ये करना चाहते थे फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अहिंसा के दम पर। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का थर्ड नंबर, ये टैगा का अर्थ क्या है। ये कई बार आया है, इसको आप स्टार लगाकर लिख लो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टैगा का अर्थ क्या है, तो टैगा का अर्थ यहाँ पर है शंख वृक्षीवन, यानी कि शंकुधारी जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं यहाँ पर टैगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 4 नंबर, और इस 4 नंबर पे बोला जा रहा है, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है, यानी कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका हो जाएगा जनता भूमि अनुपात, यानी कि कितने एरिया पर कितने लोग रहते हैं, इस अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जैसे मान लो कि इस एरिया में एरिया इतना है और इसी एरिया में मान लो 50 लोग रहते हैं, और इतने ही एरिया में कहीं और पर एरिया सेम है, मतलब ये एरिया और दूसरा वाला एरिया सेम है। अब इसमें मान लो 70 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसका जनसंख्या घनत्व यानी कि बी वाले का अधिक हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा जनसंख्या घनत्व। 105वां नंबर, पीसी का अर्थ क्या है। तो ये आप सब जानते होंगे, पीसी का अर्थ होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजी कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये भी इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 106 नंबर, इस पे बोला जा रहा है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारतीय न्यायपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, किसका, न्यायपालिका का। अगला क्वेश्चन है आज का 107 नंबर, बोला जा रहा है, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में क्या होता है। तो यहाँ पर जो खुले परिसंचरण होते हैं, खुले रुधिर परिसंचरण होता है जिनमें, तो उनको हम बोलते हैं यहाँ पर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, यानी कि हीमोसील, यानी कि रक्त गुहा पाई जाती है जिनमें खुले प्रकार का रुधिर परिसंचरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का 108वां नंबर, और इस पे बोला जा रहा है, चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों को किससे बचाने के लिए किया जाता है। यानी कि चुंबक रक्षक जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है तो किस चीज से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, यानी कि तीसरा नंबर हो जाएगा ये स्वतः विचुंबकन, यानी कि ताकि खुद से ही नष्ट ना हो जाए, इस वजह से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, अगला क्वेश्चन 109 नंबर, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना, यानी कि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य ना हो उसके बगैर ही अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 महीने, इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है हमारा 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्यता प्राप्त करनी होती है। ये तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि। अगला क्वेश्चन है हमारा 110 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है। यानी कि सकल घरेलू जो होता है उसे हम क्या मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी कि किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का मापन होता है। तो घरेलू जो आर्थिक स्थिति होता है उसका मापन किया जाता है किसको, सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 111, खारा पानी संकेत करता है। तो खारा पानी जो संकेत करता है वो करता है नमकीन पानी का। आप सब जानते होंगे कि नमकीन पानी जो होता है वही हमारा खारे पानी का संकेत करता है। अगला क्वेश्चन आज का 112 नंबर, और इस पे 112 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर
कि गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि ये दिख जाए बराबर, ठीक है, ऐसे। तो गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, 1930 में दांडी यात्रा करी थी। अब आपको बताना है इसमें कमेंट में कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग थे, कितने सदस्य थे, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 113 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है भारत का नेपोलियन, ये स्टार लगाकर लिख लो क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रेलवे में भी पूछा जा चुका है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्तो, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा तीसरा, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 114 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है कोलंबिया ने NAM शिखर सम्मेलन का आतिथ्य किस वर्ष किया था, तो ये किस वर्ष किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 1995 में करा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आज का 115 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान यानी कि CFTRI स्थित है, यानी कि कहाँ पर है, किस शहर में है, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा ऊपर था इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मैसूर, ठीक है। अब मैसूर कहाँ पड़ता है ये आपको कमेंट में बताना है, तो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। मैसूर को आपको बता देना है कि ये कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का 116वां नंबर, और इस पे बोला जा रहा है 116वां नंबर पे शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा एजेंट नहीं है, तो ये हमारा एजेंट जो है ये वाला हो जाएगा एसीटोन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, एसीटोन इसका नहीं है भाग। अगला है 117 नंबर, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं ताकि पेपर में रिपीट हो सके, ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी कि बेंगलुरु में, ठीक है। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में, ये आपको पता है। अगला है 118 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन है क्या, इसके बारे में हमें बताना है। तो रुधिर शर्करा को घटाती है, तो यानी कि जो हमारे ब्लड में शर्करा शुगर की मात्रा होती है उसको कम करता है कौन, इंसुलिन। जब इंसुलिन सही से स्रावित नहीं हो पाता है, उसकी कमी हो जाती है, तो शर्करा की मात्रा क्या होती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इस वजह से हम शुगर पेशेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 119 नंबर, और 119 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है यहाँ पर भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई, यानी कि लोकपाल विधेयक जब बना था तो उसमें मेन रोल किसका था, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अन्ना हजारे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 120 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो सारे के सारे रंग को अपने अंदर ही सोख लेगी, रिफ्लेक्ट किसी भी कलर को नहीं करेगी, किसी भी कलर को बाहर नहीं छोड़ेगी, तो वहां पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, काला, यानी कि कोई भी काली चीज जो दिखती है वो सारी की सारी जो कलर होते हैं उसको अपने ही अंदर सोख लेती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि काला। अगला क्वेश्चन है कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है, यानी कि जो कीड़े होते हैं वो प्रकाश जिधर से आ रहा होता, मान लो कि प्रकाश ऐसे ऐसे आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो इस तरफ जो जाते हैं वो कीड़े, ये गमन जो होता है उनका जाना जो होता है वो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशानुवर्ती, ठीक है। तो जलानुवर्ती मतलब जल की तरफ हो जाएगा, प्रकाशानुवर्ती मतलब हो जाएगा प्रकाश की ओर, जिधर से प्रकाश आ रहा है, मान लो कि ये लाइट जल रही है और इधर की तरफ कीड़े जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रकाश अनुवर्ती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 122 नंबर, कोका कोला कंपनी मुख्य कार्यालय है, यानी कि कोका कोला जो कंपनी है आप सब जानते होंगे, कोका कोला जो कंपनी है इसका जो मेन मुख्यालय है यानी कि हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा एटलांटा में, ठीक है, एटलांटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आज का 123 नंबर, यहाँ पर बोला जा रहा है 123 नंबर पे जीन बैंक, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बोला जा रहा है जीन बैंक में प्लांट जेनेटिक सामग्री यानी कि -146 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप समझ सकते हैं कितना कम होगा, -196 डिग्री पर द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखी जाती है कौन, जीन बैंक में, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड, यानी कि परिपक्व बीज यानी कि शुष्क बीज के रूप में उनको रखा जाता है कितने डिग्री पर, -196 डिग्री पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 124 नंबर। इस पे बोला जा रहा है पीतल किसकी मिश्र धातु। ये बहुत बार पूछा गया है, अगर आपने रेलवे की एग्जाम दिया होगा तो उसमें ग्रुप डी में पूछा गया होगा। तो पीतल जो घटक है वो किसका है, यानी कि पीतल जो है किन धातुओं से मिलकर के बना है, हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा तीसरा, कॉपर और जिंक से। ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है हमारा क्या, पीतल। ठीक है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम क्वेश्चन आता है, हो सकता है ये फिर भी रिपीट हो जाए, इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सीके नायडू आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2013 में किसको दिया गया है, तो ये बताना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब की बार आपको एक बार देख लेना है, गूगल कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन है आज का 126 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 26 नंबर पे फूल सुगंध छोड़ते हैं, यानी कि जो फूल होते हैं वो महकते हैं, सुगंध छोड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कीटों को आकर्षित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ताकि वो कीट को क्या कर सके, आकर्षित करें और कीट आए और उनका वो भक्षण कर सकें। आपने देखा होगा जैसे घटपड़ी, पिचर प्लांट, तो ये सारे के सारे ऐसे ही टाइप के होते हैं। अगला है आज का हमारा क्वेश्चन 127 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है राष्ट्रगान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश में आयोजित, यानी कि कहां पर आयोजित, यहाँ फिल करना है, वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। पाया गया था लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप समझ लो गाया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर हमारा कोलकाता। तो कोलकाता अधिवेशन में इसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 128 नंबर। इसमें बोला जा रहा है संशोधित स्प्रिट होती है, यानी कि संशोधित स्प्रिट वो होती है, वो क्या होती है, मेन क्या होता है उसका, तो यहाँ पर हो जाएगा 95 इथाइल एल्कोहल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये 95 इथाइल एल्कोहल होता है, जिसको हम बोलते हैं संश्लेषित स्प्रिट। ठीक है, संशोधित का मतलब है संश्लेषित। अगला है 129 नंबर क्वेश्चन आज का, और इस पे बोला जा रहा है नायलॉन बनाई जाती है, यानी कि जो नायलॉन होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, तो नायलॉन बनी होती है पॉलीएमाइड से। ठीक है, तो पॉलीएमाइड से मिलकर के बनी होती क्या, नायलॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 130 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है पसीने में होता है जल, और यानी कि पसीना जब छोड़ते हैं हम तो सिर्फ जल नहीं होता है, तो उसमें से क्या क्या होता है, तो उसमें पसीना तो होता ही होता है, लेकिन साथ में पसीना होता है, उसमें जल होता है, और जल के साथ साथ क्या होता है, नमक होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो पसीना होता है वो नमकीन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 131 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है, यानी कि जो सफेद रंग होता है वो अलग अलग बिखर जाता है, वो किस वजह से होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर, स्कैटरिंग, यानी कि परिक्षेपण के कारण, जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा है 132 नंबर, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो यानी कि जो एकदम बेबी होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें कुल हड्डियां कितनी होती, तो उसमें आप ये मान लो कि हड्डियां तकरीबन होती हैं 300 के आसपास। तो यहाँ पर दिया है 300, तो आप कहेंगे 300, 206 नहीं लगाना क्योंकि पहले ही नंबर पे दिया है, तो ये 206 नहीं होता, ये बड़े लोगों में होता है। छोटे बच्चों में हड्डियां ज्यादा होती हैं, यानी कि 300 होती हैं, और ये कम क्यों हो जाती हैं, क्योंकि जब बड़े होने पर ये हड्डियां आपस में चिपक जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं, इस वजह से इनकी जो जनसंख्या होती है वो कम हो जाती है। तो 300 से जो घटकर हो जाती है वो हो जाती है यहाँ पर 206, इस वजह से हम पढ़ते हैं यहाँ पर 206 हड्डियां होती हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है लिखा हुआ है 133 नंबर है, और इस पे बोला जा रहा है 133 नंबर पर विद्य विघटन नाभिक रेडियोधर्मी जिसको बोलते हैं वस्तुओं को किसमें बने पात्र में रखा चाहिए, यानी कि रेडियोधर्मी जो चीजें होती हैं उनको किस पात्र में रखते हैं, तो यहाँ पर हम जो पात्र होता है वो होता है पीवी। ठीक है, यानी कि शीशे से बनी, प्लम्बम जिसको बोलते हैं, तो शीशे से बनी हुई धातुओं में उनको रखा जाता है, रेडियोधर्मी चीजों को। अगला क्वेश्चन 134 नंबर, अमूल्य का उद्देश्य क्या होता है, तो अमूल्य का उद्देश्य ये बताना है क्या होता है, तो 134 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, यानी कि निर्यात को प्रोत्साहित करना, इसका मेन उद्देश्य ये होता है, यानी कि जो निर्यात चीजें हैं उनको प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 135 नंबर,
और 135 नंबर पे बोला जा रहा है मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्न में से कौन रोकता है। यानी कि जब हमारे मसूड़ों से खून आ रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है, तो वो किसकी कमी से होता है, वो कौन रोक सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्कारबिक एसिड, यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है स्कारबिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं क्या, विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। तो वहां पर कहेंगे स्कारबिक एसिड, क्योंकि कई बार घुमाकर ऐसा दे सकता है, देखो जैसे ऐसे दे दिया विटामिन बी, निकोटामिन, थायमिन, तो ऐसे करके भी आपको वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं। ठीक है, एक बार एट अ ग्लांस देख लेंगे तो सारा का सारा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा 136 नंबर, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी। तो ये जो आयोजित करी थी ये बी आर अम्बेडकर, इनके भीमराव अम्बेडकर जी ने आयोजित करी थी। कौन सी संस्था, अखिल भारतीय दलित, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं दलित वर्ग संस्था, तो आप भीमराव अम्बेडकर ने लॉन्च करी थी। अगला क्वेश्चन है आज का 137 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है 137 नंबर पे कि राज्य किसके माध्यम से काम करता है, यानी कि जो राज्य होता है कोई भी, वो किसके माध्यम से काम करता है, तो वो करता है सरकार के माध्यम से। ठीक है, जैसा सरकार उसको इंडिकेशन देती है वैसे ही पूरे राज्य की जो व्यवस्था होती है वो चलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 138 नंबर, और 138 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर तेल की एक छोटी बूंद पानी फैल जाती है, यानी कि पानी पर कर लो, यहाँ पर बूंद पानी में कर देता हूं मैं, पानी में फैल जाती है क्योंकि, यानी कि किस वजह से जो पानी की बूंद होती है वो फैल जाती है। तो देखो जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस वजह से वो वहां पर फैल जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे देखते हो कि पानी के ऊपर तेल गिर जाता है तो चमकने लगता है। ठीक है, क्योंकि वो फैल जाता है दूर तक और उसमें प्रकाश होता है जो कि अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आज का 139 नंबर, और 139 नंबर पे यहाँ पर बोला जा रहा है रेडियोधर्मिता के दौरान उत्सर्जन न की गई विकिरणों हैं। तो देखो रेडियोधर्मी के समय विसर्जन कौन सा नहीं, तो देखो अल्फा किरणें और बीटा किरणें ये तो उत्सर्जित की गई थी, ये पता है। तो देखो वहां पर किया गया था अल्फा और बीटा और यहाँ पर गामा किरणें, ये तीनों वहां पर प्रक्षेपित की गई थी, लेकिन कौन सी किरण चौथी नंबर पे ऋणाग्र यानी कि कैथोड किरणें जो हैं उनको नहीं छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर देखते हैं क्वेश्चन आज का। इसमें बोला जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है, यानी कि संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कोई भी संसद को नागरिकता का अधिकार के माध्यम से आता है, यानी कि नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 11। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताना है आपको कि अनुच्छेद 10 जो है उसका संबंध किस चीज से है, ये आपको बताना है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का 141 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है 141 पे विकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए सामान्यतः प्रयुक्त साधन निम्न में से कौन सा है। यानी कि जब कोई विकल्प साधन होता है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तो प्रयुक्त साधन उनमें से कौन सा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा OMR। जैसे कि देखते हैं ना OMR जो सीट होती है जिसमें मान लो गोले कार्य करते हैं हम, तो OMR सीट ही तो होती है। तो एमसीक्यू के लिए साधन क्या होता है, OMR। ठीक है, अगला है आज का 142 नंबर, और 142 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी, यानी कि क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस 2 ही 4 बचे हैं क्वेश्चन, इसके बाद ये खत्म होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते लेते हैं 143 नंबर, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी कि जो इंपीरियल बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको बताना है। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी यहाँ पर 1921 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 144 नंबर, और 144 नंबर क्वेश्चन पे बोला जा रहा है भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है, तो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो किस शहर में है, तो ये सबसे ज्यादा आबादी है मुंबई में, नहीं कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है आज का 145 नंबर, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से किसको येग होल्ड माउंटेन्स, ये याद रखना है, येग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल कौन सा है, तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल। ठीक है, जो हिमाचल जानते हैं आप, तो ये हो जाएगा हमारा हिमाचल पर्वत।
इस निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो ऐसा क्या है जिसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो ये हम कहेंगे यहाँ पर धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। ऐसा कोई राज्य है जो भेदभाव न करता हो धर्म के बीच में, हिंदू मुस्लिम, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है धर्म से परे हो। अगला क्वेश्चन है आज का 147 नंबर, और इस पे बोला जा रहा है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डगामा ने। ठीक है, कब करी थी आपको बताना है, यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पर 1900, चलो अच्छा आपको ही बता देना है, 1900 या 1400। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 1400 किस में करा था? 94, 95, 96, 98 किस में करा था, ये आपको आगे बता देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 148 नंबर। अरे यार, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा, यानी कि 377, यानी कि आईपीसी की धारा 377 लगती है जो अप्राकृतिक ढंग से यौन संबंध बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 149 नंबर, और इसमें बोला जा रहा है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, सैन्य विद्रोह हुआ था, तो वो किसके समय हुआ था? यानी कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर जो जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 150वां यानी कि 150वां नंबर है। चूक स माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? तो देखो यहाँ पर ये बताया जाए चूक से माउस से, यानी कि माउस से आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है? तो कौन सा हमें क्लिक करना पड़ेगा? तो यहाँ पर डबल क्लिक हम करते हैं, तब क्या हो जाता है वहां पर आवेदन चलाने के लिए निम्न में से, यानी कि 2 बार हम क्लिक करते हैं ना, तभी वहां पर क्लिक होता है। तो फ्रेंड्स ये आज के क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही नए नए जो क्वेश्चन आते रहते हैं इसके और भी हम पार्ट लाने वाले हैं। अगर आप सब कहेंगे तो इसके पार्ट्स और नए नए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा उम्मीद है, और बेल आइकन भी दबा लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।